क्या हिंदी साहित्य वैकल्पिक 75 दिनों में यूपीएससी के लिए तैयार किया जा सकता है? मेरे दो प्रश्न हैं। अगर आप हिंदी साहित्य और हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हो तो कितना टाइम है और कितने सोर्सेज हैं? बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर एक अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालना चाहते हो तो 75 दिनों के अलावा आपके पास ऑप्शन है क्या? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। 2.5 महीने का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। अगर हम चीज़ों को फोकस्ड वे में ठीक तरीके से करें तो फिर संभव है कि हम इतने टाइम में कर लें। कुल मिला के 6 मुख्य बातें हैं, जिसमें से पहली दूसरी चीज़ों के बारे में हर कोई बात करता है, करंट अफेयर्स की कोई बात नहीं करता। इस लेक्चर में मैं पाठ्यक्रम पूरा करने के आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। जो मुझे जानते हैं उन्हें ये पता है कि अगर 75 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल है। मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करता। सिलेबस मास्टरी करने के लिए सबसे पहले हमें अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू देख लेने चाहिए, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज, जो डे 0 पे आपके पास होनी चाहिए। डे 0 पे कैसे मिलेंगे उसका मैं तरीका बता देता हूँ। उसके बाद पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले इन दो चीज़ों पे बात करते हैं। इस ई बुक में मैंने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज किए हैं। अगर आप ये पीडीएफ फ्री चाहते हैं, निःशुल्क चाहते हैं, तो हमें गूगल रिव्यू पर रेटिंग दें। इसका लिंक ये है या फिर क्यूआर कोड ये है, और एक रिव्यू लिखें डिटेल में। सिर्फ रेटिंग लिख के काम नहीं चलेगा। आपका मन करे तो 1 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं, 5 स्टार, जो भी करे आपको वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का क्या रोल है। देखो, यूनिट 1 में 3 मेन थीम है, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। 1, 2, 3, इन तीनों के ऊपर है व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त। ये दो चीज़ों पर क्वेश्चन आने चाहिए। तो टेक्निकली आप देखो, अपभ्रंश पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, अवहट्ट पे भी हैं, प्रारंभिक हिंदी पर हैं। अपभ्रंश में व्याकरणिक विशेषताएं 2017 में पूछा, फिर 2007 में पूछा, फिर 2006 में, फिर रूप यानी कि स्वरूप 95 में पूछा था। इसलिए बहुत पुराने क्वेश्चन करनी चाहिए। और सामान्य विशेषताएं, कुछ रूप, ये 88 में दोनों चीज़ें पूछ ली। सेम क्वेश्चंस आप यहाँ देखोगे कि रूप या विशेषताएं, स्वरूप और विशेषताएं, यहाँ भी आपको वही चीज़ दिखेगी। तो क्वेश्चन तो यहीं तक आने चाहिए। अब जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमें एक और ट्रेंड समझ में आता है कि अपभ्रंश के योगदान पे काफ़ी प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, लेकिन अवहट्ट और पुरानी हिंदी के योगदान पे प्रश्न नहीं पूछे। तो सिलेबस में अगर अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी तीनों चीज़ें हैं, लेकिन योगदान में सिर्फ इसी के प्रश्न पूछे हैं, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी दोनों चीज़ों पर प्रश्न पूछ सकता है योगदान के। ठीक है, तो ये समझ हमें आती है जब हम विषयवार टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं, जो डे 0 पर आपको फ्री मिल सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हो, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो इतनी अच्छी भी नहीं है। अब बात ये करते हैं पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ है? आपने पाठ्यक्रम पढ़ा होगा, लोग किताबें दे देते हैं, ये क्या है? इसके लिए आपको ये प्रश्न दिखाता हूँ, 2025 और 2024। यहाँ पूछा है अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, संबंध और अंतर। इस थीम से भी कुछ प्रश्न है। तो 2025 में व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर पूछे हैं अपभ्रंश और अवहट्ट के। उससे पहले भी तुलनात्मक मूल्यांकन पूछा है, लेकिन यहाँ व्याकरणिक संरचना नहीं, जनरल, इन जनरल पूरा आपको तुलना करनी है। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप में 2020 में पूछा था। आप समझ रहे हो? क्वेश्चंस 1, 2, 3, कभी इसका इससे अंतर पूछ ले रहा है, कभी इसका इससे, कभी इसका इससे, यही चलता रहेगा। लेकिन अब मान लो 2025 का प्रश्न करना है अपभ्रंश और अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना के अंतर, तो अगर आपको ये वाला प्रश्न आता है या ये वाला प्रश्न आता, कर लोगे। लेकिन जैसे ही हम एक बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, अपभ्रंश और अवहट्ट का तुलनात्मक मूल्यांकन, इसके लिए या तो आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर और हेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं हिंदी वैकल्पिक में। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी टॉपिक को अलग अलग हेडिंग्स में तोड़ देना, जैसे परिचय, उत्पत्ति और विकास, व्याकरणिक विशेषताएं, फिर जनरली विशेषताएं, फिर स्वरूप या क्षेत्रीय विविधताएं, राइट। फिर इसके अलावा और देखो आप कि इनका प्रयुक्त स्वरूप क्या है, देन अन्य भाषाओं के साथ तुलना, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रारंभिक हिंदी या इनकी तुलना, विकास में योगदान, निष्कर्ष। इन हेडिंग्स में हमें पढ़ना है। अब मान लो आपसे पूछा है अपभ्रंश और अवहट्ट का व्याकरणिक कंपैरिजन, तो फिर आप सिर्फ यहाँ तक अपना उत्तर रखोगे।
स्वर विज्ञान पे बात कर लोगे, आकृति विज्ञान पे बात कर लोगे, फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वाक्य विन्यास यानी कि सिंटेक्स पे बात कर लोगे, लेक्सिकल विशेषताएं, सब शब्दों की लंबाई वगैरह क्या होती है, इन सब चीज़ों पे बात करोगे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था ब्रॉड, तुलनात्मक विशेषताएं, तो तुलनात्मक में तो मैं परिचय भी बताऊंगा कि अपभ्रंश क्या होता है, अवहट्ट क्या होता है, उत्पत्ति और विकास की भी बात करूंगा कि संस्कृत, प्राकृत या फारसी का क्या प्रभाव है, व्याकरण का विकास कैसे हुआ, साहित्यिक रचनाएं क्या हैं, या फिर इन जनरल विशेषताएं, या फिर क्षेत्रीय विशेषताएं और स्वरूप की भी बात कर सकते हैं, राइट। प्रयुक्त स्वरूप की भी बात कर सकते हैं कि आज की डेट में इनका प्रयुक्त स्वरूप क्या है, क्या इनका सांस्कृतिक महत्व है, क्या इनका ऐतिहासिक महत्व है, क्या इनका आधुनिक भाषाओं पर प्रभाव है, या फिर रोजमर्रा के संचार में उपयोग है। बहुत लोग शाह को सा क्यों बोलते हैं, मैं भी कई बार बोल जाता हूँ, उसका रीज़न ये है हमारी मदर टंग में इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे कि रामचरितमानस लिखी है तो वहाँ पे शाह को सा बहुत बार बोला गया है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। उसे टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाषाओं के साथ तुलना क्या है, तुलसीदास जी भाषा को भाषा, भाका, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक। तो इन सब हेडिंग्स में हम तैयार कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो किसी और हेडिंग से देखते हैं, सिद्धनाथ और ये हेडिंग क्या है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य है, खुसरो साहित्य है, संत साहित्य है, रहीम आदि, तो रहीमी है बेसिकली, और दक्षिणी हिंदी। क्वेश्चंस आप क्या देखोगे, इनमें खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो आप इनमें देखो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, सिद्धनाथ में पूछा है, दक्षिणी हिंदी में पूछा है, खुसरो में पूछा है, रहीम में पूछा है, ये सब है। इसके बाद आप और क्वेश्चन देखो, एक तो खड़ी बोली का स्वरूप पे क्वेश्चन है, दूसरा खड़ी बोली की विशेषताओं पे क्वेश्चन है, तीसरा महत्व पूछा है, ठीक है। अब आप देखोगे दो अलग थीम्स जो सिर्फ या तो रहीम में पूछा है, दक्षिणी हिंदी, रहीम में कविता की मार्मिकता पे क्वेश्चन पूछे हैं 3 बार, और दक्षिणी हिंदी के विकास पे क्वेश्चन पूछे हैं, ये शासकों का क्या योगदान है, हस्ताक्षर क्या है, या फिर साहित्यिक विकास। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर दक्षिणी हिंदी का साहित्यिक विकास पूछ सकता है, देन सिद्ध और नाथ साहित्य के साहित्यिक विकास पे क्यों बात नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें तैयार करना होता है विषयवार संरचना, यानी कि हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये तो मध्यकाल है, अगली यूनिट देखनी है, यूनिट नंबर 3, कि इनका परिचय, बेसिकली साहित्यकार कौन है, व्यक्ति कौन है, स्वरूप, विकास, तीनों का ही विकास देखोगे आप, विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। देन महत्व क्या है, खड़ी बोली और इनके विभिन्न कारकों का प्रभाव, उसकी बात करूँ कि खड़ी बोली के बारे में ही तो ये यूनिट है पूरी। खड़ी बोली पर खुसरो का क्या प्रभाव पड़ा, रहीम का क्या प्रभाव पड़ा, निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सिलेबस वाइज तैयार कर सकते। तो अभी तक ये स्ट्रक्चर में 5 यूनिट के लिए तैयार कर पाया। टाइम लगता है इसमें, हिंदी की जो किताबें हैं वो रेफ़र करनी पड़ती है, साथ में प्रीवियस ईयर की एक सामान्य समझ रखनी होती है। तो ये दिन 1 से लेके 10 तक, डे 0 आपको 1 to 5 यूनिट तक मिल जाएगा अगर आप रिव्यू कर देते हो तो। बाकी यूनिट्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर या सिलेबस स्ट्रक्चर दो। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पाठ्यक्रम के अनुसार विस्तृत कंटेंट कैसे बनाते हैं। इन्हीं हेडिंग को भरो, इनमें कंटेंट लिखो। तो पारंपरिक कंटेंट जो लोग किताबें दे देते हैं या पोथियाँ दे देते हैं, उनमें और आपके कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब PYQ की हेडिंग के अनुसार कंटेंट कैसे, जैसे हमने बात की कि दक्षिणी हिंदी इसका विकास पूछा है, तो फिर ये हेडिंग आपके नोट्स में आनी ही चाहिए। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, 300 के ऊपर लाना चाहते हो, तो फिर सिद्धनाथ साहित्य में बाकी जितनी भी चीज़ों में विकास का रोल है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मैंने अपनी जो बात थी आपको कह दी है। अब वीडियोस की बात करते हैं, शॉर्ट वीडियोस। पिछले 5 से 6 सालों में हिंदी साहित्य के लिए जो टीचर हैं वो रील्स के लिए फेमस हैं, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है और जो उनके वीडियोज़ हैं बहुत लॉन्ग हैं। अगर आप चाहते हो कि हिंदी साहित्य पे हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं, स्पेशली PYQ फोकस्ड, तो कमेंट सेक्शन में शॉर्ट वीडियोस लिखो। ये सिर्फ हम तभी करेंगे जब कुछ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होंगे जो हिंदी माध्यम चाहते हैं। पहले मैंने बहुत बार प्रयास किया है बट हिंदी माध्यम के छात्रों का सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ ऑप्शनल में हमने ये देखा कि डे 0 पे लोग PYQ की फ़ाइल के लिए रिव्यू कर देते हैं, उन्होंने फ़ाइल भेज दी, बाद में जैसी फ़ाइल मिली वो रिव्यू हटा दिया। ठीक है, आप ऐसे बोल दो कि हम रिव्यू नहीं करना चाहते, आप हमें फ़ाइल दे दो, हम वैसे भी दे देंगे, राइट।
हमारी हेल्प नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी हेल्प करो। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट वीडियोस हिंदी लिटरेचर के लिए दें जिसमें 1 से 3 मिनट में चीज़ें समझाई जाए, उसमें मैं नहीं समझाऊंगा, मेरा कंटेंट होगा जो एआई के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो फिर शॉर्ट वीडियोस कमेंट करो। अगर स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है तो फिर सिलेबस स्ट्रक्चर कमेंट करो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर रिव्यू करो। हिंदी माध्यम के लिए सिनॉप्सिस आईएएस पर ये कोर्सेज हैं जिसमें हिंदी लिटरेचर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।